कोई 600 वर्ष पुरानी बात है। विजयनगर का साम्राज्य सारी दुनिया में प्रसिद्ध था। उन दिनों भारत पर विदेशी आक्रमणों के कारण प्रजा बड़ी मुश्किलों में थी। हर जगह लोगों के दिलों में दुख, चिंता और गहरी उधेड़-बुन थी। पर विजयनगर के प्रतापी राजा कृष्णदेवराय की कुशल शासन व्यवस्था, न्यायप्रियता और प्रजावत्सलता के कारण वहां प्रजा बहुत खुश थी। राजा कृष्णदेवराय ने प्रजा में मेहनत और सद्गुणों के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए स्वाभिमान का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए विजयनगर की ओर देखने की हिम्मत किसी विदेशी आक्रांता की नहीं थी। विदेशी आक्रमणों की आंधी के आगे विजयनगर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ा था। साथ ही वहां लोग साहित्य और कलाओं से प्रेम करने वाले तथा परिहास प्रिय थे। उन्हीं दिनों की बात है। विजयनगर के तेनाली गांव में एक बड़ा बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न किशोर था। उसका नाम था रामलिंगम। वह बहुत हंसोड़ और हाजिर जवाब था। उसकी हास्यपूर्ण बातें और मजाक तेनाली गांव के लोगों को खूब आनंदित करते थे। रामलिंगम खुद ज्यादा हंसता नहीं था, पर धीरे से कोई ऐसी चतुराई की बात कहता कि सुनने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। उसकी बातों में छिपा हुआ व्यंग्य और बड़ी सूझबूझ होती। इसलिए वह जिसका मजाक उड़ाता, वह शख्स भी द्वेष भूलकर औरों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगता था। यहां तक कि अक्सर राह चलते लोग भी रामलिंगम की कोई चतुराई की बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अब तो गांव के लोग कहने लगे थे, बड़ा अद्भुत है ये बालक। हमें तो लगता है कि यह रोते हुए लोगों को भी हंसा सकता है। रामलिंगम कहता, पता नहीं रोते हुए लोगों को हंसा सकता हूं कि नहीं, पर सोते हुए लोगों को जरूर सकता हूं। सुनकर आसपास खड़े लोग ठठाकर हंसने लगे। यहां तक कि तेनाली गांव में जो लोग बाहर से आते, उन्हें भी गांव के लोग रामलिंगम के अजब अजब किस्से और कारनामे सुनाया करते थे। सुनकर वे भी खिलखिलाकर हंसने लगते थे और कहते, तब तो यह रामलिंगम सचमुच अद्भुत है। हमें तो लगता है कि यह पत्थरों को भी हंसा सकता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, भाई, हमें तो लगता है कि यह घूमने के लिए पास के जंगल में जाता है, तो वहां के पेड़ पौधे और फूल पत्ते भी इसे देखकर जरूर हंस पड़ते होंगे। एक बार की बात है। रामलिंगम जंगल में घूमता हुआ मां दुर्गा के एक प्राचीन मंदिर में गया। उस मंदिर की मान्यता थी और दूर दूर से लोग वहां मां दुर्गा का दर्शन करने आया करते थे। रामलिंगम भीतर गया तो मां दुर्गा की अद्भुत मूर्ति देखकर मुग्ध रह गया। मां के मुखमंडल से प्रकाश फूट रहा था। रामलिंगम की मानो समाधि लग गई। फिर उसने दुर्गा माता को प्रणाम किया और चलने लगा। तभी अचानक उसके मन में एक बात अटक गई। मां दुर्गा के 4 मुख थे, 8 भुजाएं थीं। इसी पर उसका ध्यान गया और अगले ही पल उसकी बड़े जोर से हंसी छूट गई। देखकर मां दुर्गा को बड़ा कौतुक हुआ। वे उसी समय मूर्ति से बाहर निकल कर आईं और रामलिंगम के आगे प्रकट हो गईं। बोली, बालक, तू हंसता क्यों है? रामलिंगम मां दुर्गा को साक्षात सामने देखकर एक पल के लिए तो सहम गया, पर फिर हंसते हुए बोला, क्षमा करे मां, एक बात याद आ गई, इसीलिए हंस रहा हूं। कौन सी बात? बता तो भला, मां दुर्गा ने पूछा। इस पर रामलिंगम ने हंसते हंसते जवाब दिया, मां, मेरी तो सिर्फ एक ही नाक है, पर जब जुकाम हो जाता है तो मुझे बड़ी मुसीबत आती है। आपके तो 4-4 मुख हैं और भुजाएं भी 8 हैं, तो जब जुकाम हो जाता होगा तो आपको और भी ज्यादा मुसीबत। रामलिंगम की बात पूरी होने से पहले ही मां दुर्गा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, हट पगले, तू मां से भी मजाक करता है। फिर हंसते हुए उन्होंने कहा, पर आज मैं समझ गई हूं कि तुझमें हास्य की बड़ी अनोखी सिद्धि है। अपनी इसी सूझबूझ और हास्य के बल पर तू नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा। पर एक बात याद रख, अपनी इस हास्य वृत्ति का किसी को दुख देने के लिए प्रयोग मत करना। सबको हंसाना और दूसरों की भलाई के काम करना। जा, तू राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जा। वही तेरी प्रतिभा का पूरा सम्मान करेंगे। उस दिन रामलिंगम दुर्गा मां के प्राचीन मंदिर से लौटा तो उसका मन बड़ा हल्का फुल्का था। लौटकर उसने मां को यह अनोखा प्रसंग बताया। सुनकर मां चकित रह गईं और फिर होते होते पूरे तेनाली गांव में यह बात फैल गई कि रामलिंगम को दुर्गा मां ने बड़ा अद्भुत वरदान दिया है। यह बड़ा नाम कमाएगा और बड़े बड़े काम करेगा।
उसके साथ ही साथ तेनाली गांव का नाम भी ऊंचा होगा।